हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर चंचल और आज मैं लेके आई हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2021 के पीवाईक्यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। पिछले वीडियोज में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन विथ एग्जांपल डिसीजन ट्रीज एंड आल्सो एक्सप्लेन बेसियन नेटवर्क्स विथ एग्जांपल। तो पहले डिसीजन ट्री देखते हैं। डिसीजन ट्री क्या है? ये एक फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें इंटरनल नोड्स होते हैं, रूट नोड होता है और लीफ नोड्स होता है। रूट नोड इंटायर डेटा सेट को दिखाता है, इंटरनल नोड्स होते हैं वो हमारा फीचर्स को दिखाता है, जो नोड एक नोड से दूसरे नोड का जो ब्रांच होता है वो रूल्स दिखाता है, और जो हमारा लीफ नोड होता है वो क्लास लेवल या वैल्यू का प्रिडिक्शन दिखाता है। ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का पार्ट है जिसमें कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों सॉल्व कर सकते हैं। इट इज ईजी टू इंटरप्रेट एंड ऑल्सो इट कैन बी यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट फीचर्स। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कि हमको पता करना है कि वेदर अ पर्सन विल प्ले टेनिस बेस्ड ऑन वेदर कंडीशन। तो अभी हमारा 3 तरह का वेदर है, सनी, ओवरकास्ट और रेनी। टेम्परेचर हॉट, माइल्ड, कूल हो सकता है, ह्यूमिडिटी हाई, नॉर्मल हो सकता है, विंड वीक, स्ट्रांग हो सकता है। और टारगेट वेरिएबल है हमारा कि विल बी प्लेइंग टेनिस और नॉट, यस और नो। तो अभी ऐसा डेटा को इस्तेमाल करके हम लोग इस तरह का एक डिसीजन ट्री बना सकते हैं जिसमें कि आउटलुक में तीनों आ गया, सनी, ओवरकास्ट, रेनी। अगर सनी है तो ह्यूमिडिटी चेक करेंगे, अगर हाई है देन प्ले और नॉट प्ले का कंडीशन हो जाएगा, ह्यूमिडिटी नॉर्मल भी हो सकता है। इस तरह करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हो सकते हैं एक डिसीजन ट्री के। ठीक है, तो इसमें दिखाया गया कि फर्स्ट डिसीजन इज बेस्ड ऑन द आउटलुक दैट देयर आर 3 पार्ट्स, नेक्स्ट डिसीजन इज बेस्ड ऑन ह्यूमिडिटी, another decision is based on the humidity level, and in this way the leaf nodes represent the final decision। तो ऐसे करके हमारा डिसीजन ट्री होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन विथ बायसियन नेटवर्क्स। तो बेसियन नेटवर्क्स क्या है कि इट इज अ प्रोबेबिलिस्टिक graphical model that represent relationship among variables using directed acyclic graph। तो ये सब बेस थ्योरम पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं जो एक क्लासिक बर्गलरी और अलार्म का जो ऑप्शन है ना उसको। तो अभी क्या है कि अलार्म हमारा बर्गलरी और अर्थक्वेक दोनों पर निर्भर करता है। हमारे पास प्रोबेबिलिटी की टेबल होगी कि बर्गलरी की प्रोबेबिलिटी ट्रू और फॉल्स होने की क्या है, अर्थक्वेक की प्रोबेबिलिटी ट्रू और फॉल्स होने की क्या है। जब हमारा अलार्म, बर्गलरी और अर्थक्वेक तीनों रहेगा तो तीनों से 8 कंडीशंस बनेंगे, उन सब की प्रोबेबिलिटी क्या है। एंड नाउ अगर हमको फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी बीइंग ट्रू कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दैट वी वांट टू इन्फर द प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्गलरी हैपनिंग गिवन दैट द अलार्म हैज बीन ट्रिगर्ड। तो अगर ऐसा करना है कि अलार्म ट्रिगर हो चुका है तो फाइंड करना है कि बर्गलरी हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हम बेस थ्योरम लगाएंगे, पी बर्गलरी इज इक्वल टू ट्रू गिवन अलार्म इज इक्वल टू ट्रू। तो इसमें बेस थ्योरम में क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अलार्म इज इक्वल टू ट्रू गिवन बर्गलरी इज इक्वल टू ट्रू इनटू probability of burglary is equal to true and divided by probability of alarm is equal to true। हमारे पास ऑलरेडी सारे टेबल्स में वैल्यू, उसको पुट करके ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक वैल्यू देगा कि हाँ अभी क्या हुआ है कि द फाइनल वैल्यू है 0.00098। तो इस तरह से क्या है कि हमारा वेरी लो प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल क्या कर रहा है कि ये दिखा रहा है कि बेसियन नेटवर्क्स हमारे प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप को कैसे यूज करते हैं बाद में डिसीजंस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनसर्टेनिटी इन एआई, हाउ इज अनसर्टेनिटी मैनेज्ड बाय एआई, ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चर्स टू मैनेज नॉलेज अनसर्टेनिटी। तो सबसे पहले तो बच्चों ये समझो कि अनसर्टेनिटी है क्या। तो अनसर्टेनिटी मतलब होता है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ डेफिनेटिव डिसीजन। कि अभी हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है, ऐसा डेटा दिया हुआ है जिससे कि बहुत सारी एम्बिग्यूटीज आ रही है डिसीजन बनाने में। ठीक है, डेटा में एम्बिग्यूटीज है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में क्या डेटा कैसे बना हुआ है। तो उस सभी कंडीशंस को अनसर्टेनिटी कहते हैं। तो अनसर्टेनिटी डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से आती है, जैसे कि इनकम्प्लीट डेटा, एम्बिगुअस इनपुट, अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। तो अभी क्या है कि अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए वेराइटी ऑफ टेक्निक्स है, जैसे कि
प्रोबेबिलिटी थ्योरी, फजी लॉजिक, रूल बेस्ड सिस्टम एंड न्यूरल नेटवर्क्स। तो अभी प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपने जस्ट देखा ना, बेसियन नेटवर्क्स वगैरह में हमने क्या किया कि प्रोबेबिलिटी को यूज किया और उसको यूज करके हम लोगों ने डिसीजन बनाया है। तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी क्या करता है कि इट इज अ वे टू क्वांटिफाई अनसर्टेनिटी एंड एक्सप्रेस इट एज ए प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली फजी लॉजिक क्या है कि फजी लॉजिक पता है ना क्या होता है कि हमारे पास क्रिस्प सेट और फजी सेट होते हैं। तो फजी सेट जहाँ भी एम्बिग्यूटी होता है कि कोई एक एलिमेंट है वो डिफरेंट तरह के सेट्स का पार्ट हो सकता है, तो हम लोग उसको फजी सेट में डाल देते हैं। तो ये भी अनसर्टेनिटी मैनेज करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है रूल बेस्ड सिस्टम। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बहुत जगह जहाँ डेटा मिसिंग है या एम्बिग्यूटी है वहाँ हम अपना खुद का रूल कुछ बना के सिस्टम में फीड कर देंगे कि इन केस ऐसा होगा तो बाय डिफॉल्ट हमको ये वैल्यूज ले लेनी है। इसके बाद आता है न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स क्या है कि मशीन लर्निंग मॉडल है जो कि हम लोग बनाते हैं ताकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हो, अनसर्टेन डेटा हो, उसमें वो पैटर्न लर्न करके डेटा को कंप्लीट करे और उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा। ठीक है, अभी क्या है कि अभी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है टू मैनेज नॉलेज अनसर्टेनिटी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि कैसे हम लोग अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए जो भी रिलेशनशिप बनाएंगे, जो भी पैटर्न्स बनाएंगे, एसोसिएट करेंगे, उसको कैसे सेव करना है। तो जैसे आगे ऑन्टोलॉजी, सिमेंटिक नेटवर्क और फ्रेम्स। तो ऑन्टोलॉजी क्या है कि ये फॉर्मल डिस्क्रिप्शन होता है कॉन्सेप्ट और रिलेशंस का। सिमेंटिक नेटवर्क में क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट और रिलेशन को एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर में दिखाते हैं। फ्रेम्स में क्या होता है कि वो सारे इंफॉर्मेशंस को ग्रुप कर दिया जाता है टुगेदर। ठीक है, तो इस तरह से अनसर्टेनिटी को हम लोग मैनेज करते हैं एआई में। और ओवरऑल मैनेजिंग अनसर्टेनिटी इज वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एआई and it involves various techniques and structure to represent and reason about uncertain or complete knowledge। ठीक है, तो इस तरह से आज हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ है। सो दिस इज माई नॉर्मल इन्फो एंड यू कैन ऑलवेज मेल मी फॉर एनी क्वेरीज। दिस इज माई मेल ID। थैंक यू।